Let's talk about achlasia. Achlasia is a condition in which the lower esophageal sphincter fails to relax during swallowing. जब आपका लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर ऑल्सो कॉल्ड इज द गैस्ट्रोएसोफेगियल स्फिंक्टर वो रिलैक्स नहीं करेगा ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, तो क्या होगा कि दैट विल लीड टू द डिस्टेंशन ऑफ योर एसोफेगस एंड दैट विल लीड टू द accumulation of food in the lower part of your or in the lower end of your esophagus. ठीक है, and food cannot be swallowed leading to a bird beak appearance of your lower end of your esophagus. ठीक है. As a result, food swallowed into the esophagus fails to pass from the esophagus into the stomach. Pathological studies have shown damage in the neural network of the myenteric plexus in the lower two-third of the esophagus. Basically, the lower two-third of the esophagus होता है that is supplied by the vagus nerves and that is supplied by your myenteric plexus. अक्सर उन्होंने लिखा था कि आपका जो वेगल नर्व्स है इवन इफ दे हैव बिन कट, तो आपका जो myenteric plexus है दैट बिकम्स सो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड एंड इट बिकम्स सो एक्साइटेबल दैट कैन प्रोपेल द फूड डाउन योर एसोफेगस. लेकिन अगर आपके myenteric plexus के न्यूरल नेटवर्क में ही कोई ख़राबी आ जाए तो फिर दिस प्रॉब्लम डेवलप्स विच इज़ कॉल्ड एक्लेसिया और द मेगा एसोफेगस. As a result, the musculature of the lower esophagus remains spastically contracted. ठीक है, स्पास्टिकली कॉन्ट्रैक्टेड, उसके अंदर वो पेरिस्टाल्सिस तो डेवलप ही नहीं होगा एंड द माइंटेरिक प्लेक्सस इज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ सिग्नल टू कॉज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेगियल स्फिंक्टर. तो ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि जो आपका माइंटेरिक प्लेक्सस है, ठीक है, दैट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दोज एक्साइटेबल पेरिस्टाल्टिक वेव्स बट एट दिस इट ऑल्सो कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ योर स्फिंक्टर्स लाइक योर पाइलोरिक स्फिंक्टर और योर गैस्ट्रोएसोफेगियल स्फिंक्टर और योर इलियोसिकल स्फिंक्टर. तो यहाँ पर जब आपका माइंटेरिक प्लेक्सस ही ख़राब हो गया है तो दैट विल नाइदर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड नाइदर लीड टू द रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ योर गैस्ट्रोएसोफेगियल स्फिंक्टर. ठीक है, एज द फूड अप्रोचेज दिस स्फिंक्टर ड्यूरिंग स्वॉल्विंग. ठीक है, अब होगा क्या? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया द मेजर कॉज. ठीक है, दैट इज़ द न्यूरल नेटवर्क ऑफ द माइंटेरिक प्लेक्सस दैट हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड. सो व्हाट विल हैपन? अच्छा, तो एक्लेसिया जब स्वेयर होगा सो योर एसोफेगस इट कैन नॉट एम्प्टी द swallowed food into the stomach for many hours. Instead of the few seconds that is normal time, over months and years the esophagus become tremendously enlarged until it can often hold as much as 1 liter of food. Oh my goodness. 1 liter of food which becomes putridically infected during the long periods of esophageal stasis. So obviously अगर stasis of food हो गए at any part of the body, ठीक है, even खुले में भी अगर outside the body कहीं भी stasis होता है तो that will lead to infection. इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? अल्सरेशन हो जाती है ऑफ योर एसोफेगियल म्यूकोजा दैट इज़ लीडिंग टू सिवियर सबस्टर्नल पेन और इवन रप्चर और डेथ. अच्छा, ये उन्होंने बताया था कि इफ़ द अपर एंड ऑफ द एसोफेगस या अपर एंड ऑफ योर जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो दैट विल लीड टू अ पेन इन योर एपिगैस्ट्रियम और योर सबस्टर्नल पेन जिसको कहते हैं. अगर आपके लोअर पार्ट ऑफ योर जीआईटी यानी कि आपके मिड गट में कोई प्रॉब्लम होता है तो दैट लीड्स टू पेन इन द पेरियम्बलाइकल एरिया. एंड अगर हाइंड गट और नियर बाय एरियाज, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम होता है तो दैट लीड्स टू पेन इन द सुप्राप्यूबिक एरिया. तो यहाँ पर बिकॉज इट्स द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस सो दैट विल लीड टू पेन इन द सबस्टर्नम और इन द एपिगैस्ट्रियम. ठीक है, कंसिडरेबल बेनिफिट कैन बी. अच्छा, तो क्या दो इफेक्ट्स हमने पढ़े? नंबर 1 दैट योर एसोफेगस और द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस दैट बिकम्स ग्रेटली डिस्टेंडेड. इट कैन होल्ड एज मच एज 1 liter of food and because of the esophageal stasis the food gets putridically infected ultimately leading to the ulceration of your esophageal mucosa. ठीक है, लीडिंग टू पेन इन द एपिगैस्ट्रियम. ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? दैट इज स्ट्रेचिंग द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस बाय अ balloon inflated on the end of the swallowed esophageal tube. जो swallowed esophageal tube है, ठीक है, आप उसके अंदर एक बलून को इन्फ्लेट करें. एट द सेम टाइम एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स दैट रिलैक्स द स्मूथ मसल कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना that because the neural network of your myenteric plexus is not working well, so your musculature that gets spastically contracted. So उस spasm को relieve करने के लिए at least it gets relaxed enough कि वो permit तो करे थोड़ा बहुत passage को. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? We have to use some antispasmodic drugs. That is the drugs that actually relax the smooth muscle. They can also be helpful. Now let's study about gastritis, which is the inflammation of the gastric mucosa. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा अबाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगियल म्यूकोसा. गैस्ट्राइटिस में इन्होंने काफ़ी लंबी डिटेल दी है. ठीक है, इन्होंने कहा है कि दैट इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज़ प्रीटी मच कॉमन. ठीक है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस दैट कैन बी सुपरफिशियल एंड नॉट वेरी हार्मफुल एंड इट समटाइम्स पेनिट्रेट्स डीपली.
So it can be superficial and it can be deep, in many long-standing cases almost causing complete atrophy of the gastric mucosa. ठीक है, it can be acute and severe with the ulcerative excoriation of the stomach mucosa by the stomach's own peptic secretions. ठीक है, अब gastritis के multiple causes हैं, because it's itis, it's an infection. It can be caused by a chronic bacterial infection of the gastric mucosa. And इसको क्या करेंगे, obviously whenever it's a bacterial infection we need an antibacterial therapy. Certain ingested irritant substances can be especially damaging to the protective gastric mucosal barrier, that is to the mucous glands into the tight epithelial junctions between the gastric lining cells, often lead to acute and chronic gastritis. The two most common कौन से ऐसे irritant substances होते हैं that cause damage to the mucous glands into the tight epithelial junctions between the gastric lining cells, that is alcohol and aspirin. अब इसके बाद वो आपको बताएंगे अबाउट द गैस्ट्रिक बैरियर एंड इट्स पेनिट्रेशन एंड गैस्ट्राइटिस. बेसिकली गैस्ट्रिक बैरियर है क्या, दैट इज फॉर्म बाय टू थिंग्स. गैस्ट्रिक बैरियर इज फॉर्म्ड बाय द एल्कलाइन म्यूकस एंड बाय द टाइट जंक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, तो जब आपका गैस्ट्रिक बैरियर होता है जनरली दैट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू डिफ्यूजन, so that even the highly concentrated hydrogen ions of the gastric juice, ठीक है, दे कैन नॉट इवन डिफ्यूज़. यहाँ पे एवरेजिंग द कॉन्सेंट्रेशन सेल्डम डिफ्यूज़, ठीक है ना, टू द स्लाइटेस्ट एक्सटेंट थ्रू द लाइनिंग. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई डैमेज होगा द परमिएबिलिटी ऑफ द बैरियर दैट गेट्स इंक्रीज्ड लीडिंग टू gastric ulcer. Chronic gastritis can lead to gastric atrophy and loss of stomach secretions. ठीक है, तो अगर if your parietal cell or your exentic glands, parietal or exentic cell, ठीक है, parietal or exentic cell is basically responsible for producing HCl and that is responsible for producing intrinsic factor, जो आपका parietal cell है. ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा, HCl नहीं प्रोड्यूस होगा which is called achlorhydria, और if HCl is produced in lesser quantities leading to hypochlorhydria, ठीक है, तो क्या होगा कि योर फूड विल नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड. ठीक है, और इवन दूसरी बात क्या होगी कि दैट विल नॉट, HCl जो है दैट प्रोवाइड्स एक्चुअली द मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स वाया द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम दैट इज पैप्सिन. सो अल्टीमेटली योर प्रोटीन्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड और यू कैन से दैट योर फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. और इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ वेरी एसेंशियल. ठीक है ना, अगर आप गैस्ट्रेक्टमी कर देते हो तो योर ऑब्वियसली योर पेराइटल सेल्स आर रिमूव्ड, द इंट्रिंसिक फैक्टर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा स्पेशली इन द इलियम. ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अगर ये नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, तो विटामिन B12 जो है दैट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, अल्टीमेटली लीडिंग टू vitamin B12 is essential for the maturation of our red blood cells. So when a red blood cells will not be matured, ठीक है, वो आपके बिल्कुल माइक्रोसिटिक से रेड ब्लड सेल्स या मैक्रोसिटिक होंगे. मैक्रोसिटिक, ठीक है, मतलब इमेच्योर काइंड ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो मैक्रोसिटिक रेड ब्लड सेल्स जो है दैट विल कॉज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज पर्नीसियस एनीमिया. ठीक हो गया. तो पेप्टिक अल्सर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ.